शिव प्रसाद चौधरी का आप सबको नमस्कार। मित्रों, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित आत्मजीवनी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया यह पाठ स्ट्रॉन्ग रूट्स का हिंदी अनुवाद माध्यमिक न्यूज रे आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा है। वैसे पहले एक वीडियो हिंदी अनुवाद का है, पर यह उससे बेहतर और अपने आप में सर्वोत्तम है। अब आपकी इजाज़त हो तो शुरू करें। स्ट्रॉन्ग रूट्स APJ अब्दुल कलाम का हिंदी अनुवाद। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे सामूहिक परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेज़ों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद व काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही तरह से। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बाहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। नमाज के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते तो विभिन्न धर्मों के लोग मस्जिद के बाहर बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते। उनमें कई लोग पानी के कटोरे मेरे पिताजी के सामने रखते। पिताजी अपनी अंगुलियां उस पानी में डुबोते जाते और कुछ पढ़ते जाते। इसके बाद वह पानी बीमार लोगों के लिए घरों में ले जाया जाता। मुझे भी याद है कि लोग ठीक होने के बाद शुक्रिया अदा करने हमारे घर आते। पिताजी हमेशा
मुस्कुराते और शुभ चिंतक एवं दयावान अल्लाह को शुक्रिया करने को कहते। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामला पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं है। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मेरे पिताजी अध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बहुत ही सरल ढंग से समझा देते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, खुद उनके वक्त में, खुद उनके स्थान पर जो वे वास्तव में हैं और जिस अवस्था में पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी, हर इंसान भी उसी तरह देवी शक्ति रूपी ब्रह्मांड में उसके एक विशेष हिस्से के रूप में होता है। तो हम संकटों, दुखों या समस्याओं से क्यों घबराएं? जब संकट या दुख आए तो उनका कारण जानने की कोशिश करो। विपत्ति हमेशा आत्मविश्लेषण के अवसर प्रदान करती है। आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं बताते जो आपके पास मदद और सलाह मांगने के लिए आते हैं? मैंने पिताजी से पूछा। उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और मेरी आंखों में देखा। कुछ क्षण वे चुप रहे, जैसे वे मेरी समझ की क्षमता जांच रहे हो। फिर धीमे और गहरे स्वर में उन्होंने उत्तर दिया। पिताजी के इस जवाब ने मेरे भीतर नई ऊर्जा और अपरिमित उत्साह भर दिया। जब कभी इंसान अपने को अकेला पाता है तो उसे एक साथी की तलाश होती है, जो स्वाभाविक ही है। जब इंसान संकट में होता है तो उसे किसी की मदद की ज़रूरत होती है। जब वह अपने को किसी गतिरोध में फंसा पाता है तो उसे चाहिए होता है ऐसा साथी जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। बार बार तड़पाने वाली हर तीव्र इच्छा एक प्यास की तरह होती है, मगर हर प्यास को बुझाने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। जो लोग अपने संकट की घड़ियों में मेरे पास आते हैं, मैं उनके लिए अपनी प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वरीय शक्तियों से संबंध स्थापित करने का माध्यम बन जाता हूँ। हालांकि हर जगह हर बार यह सही नहीं होता और न ही कभी ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पो फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। पिताजी की यह दिनचर्या जीवन के 6 दशक के आखिर तक बनी रही। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखा, और मुझे इस संतुष्टि का आभास हुआ कि ऐसी कोई देवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। तो मित्रों, स्ट्रॉन्ग रूट्स का हिंदी अनुवाद
का पाठ पूरा हुआ। मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैं कर दिया, और फिलहाल इससे अच्छा आप मुझसे नहीं हो सकता है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ इजाज़त दीजिए। आपका शिव प्रसाद चौधरी।